जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। और आज हम आपके सामने एक बहुत पावरफुल टेस्टिमनी, बहुत सशक्त गवाही लेकर आए हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं उस गवाही में सिस्टर आशा, जो ओमान से जुड़ी है हमारे साथ। और सिस्टर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में से कुछ बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं सिस्टर आशा, जो ओमान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सिस्टर आशा, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप अपने जीवन में, आज हमने देखा कि आपने परमेश्वर को चमके देखा है और उससे बहुत मोहब्बत, एक पर्सनल रिलेशनशिप आपका प्रभु से है। यीशु मसीह को आप जानते हैं। कैसे आपने जाना, कैसे उस सच्चाई को आपने ग्रहण किया, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले जय मसीह। और पहले मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए काम किया है। और मैं इस चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरा गवाही को बांटने के लिए। तो मेरा नाम आशा है और मसीह से मिलने से पहले मैं कभी भी आशा से मैंने जिंदगी को मैं नहीं जी, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर बहुत सारे बीमारियां थे और मेरा शरीर बहुत कमजोर था और मेरा हेमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था और मेरा ब्लड प्रेशर भी। तो इसके कारण मैं सड़कों के ऊपर मैं गिर जाती थी और कई बार फर्श के ऊपर। तो मुझे पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है, किस कमी की वजह से ये हो रहा है, मुझे पता नहीं था। तो हम लोग बहुत सारे अस्पताल भी गए और बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिले, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि किस कमी की वजह से मेरे शरीर में हेमोग्लोबिन घटते ही जा रहा है। तो मैं बहुत सारे अस्पताल को मैं बदली। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो मैंने दूसरे डॉक्टर को बदला। तो मैंने देखा कि हालांकि उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयां भी दिए, लेकिन वो दवाई मेरे लिए कोई मददगार नहीं था। तो जैसा मैंने मेडिसिन ज्यादा लेना शुरू किया, वो मेरा हेल्थ और ज्यादा बिगड़ते गया। तो मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि कोई भी दवाई मेरे लिए सूट नहीं करता था। तो कई बार थोड़े मेडिसिन ऐसे थे जो मुझे रिएक्शन देते थे और थोड़े एलर्जिक थे। और मेरे नस भी इतने वीक थे कि सलाइन से भी मेडिसिन जा नहीं सकता था अंदर। तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में मुझे मतलब हील होने के लिए या फिर चंगाई पाने के लिए मुझे सच्ची में दवाई नहीं मदद कर सकता है। तो ऐसा बीमारी ये ऐसा था, क्योंकि जब मैं मेरे होश के बगैर, मतलब मुझे एहसास नहीं था कि मैं कब गिरने वाली हूँ या फिर 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, इसका कोई भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि ये सब मेरे होश से बाहर था। तो जब मैं गिरती थी और जब मैंने मेरे आंखों को खोला, तब मैं देखती थी कि मैं कई बार अस्पताल में थी, बेड के ऊपर लेटते हुए, या फिर कहीं पे कभी कभी किसी के घर पे रहती थी। तो जब मैंने ऐसे परिस्थितियों को मैंने जब सामना किया, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे परमेश्वर के प्रति बहुत कड़वाहट था। क्यों परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार का बीमारी दिया जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई दवाई भी मेरे लिए काम नहीं कर सकता। तो हालांकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में मैं पैदा हुई थी, मैं चर्च भी जाती थी, मैं बाइबल भी पढ़ती थी, हालांकि मैंने सब किया, लेकिन व्यक्तिगत में मैं परमेश्वर से मैं नहीं मिल सकी। मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे जिसके जवाब मुझे नहीं मिल सके, इसलिए मेरा जिंदगी सिर्फ निराशा में भरा हुआ था और सिर्फ अंधकार में था। लेकिन एक दिन मैंने सुसमाचार को सुना, मुझे लगा सच्ची परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, परमेश्वर मुझे श्राप देना चाहते। ऐसा मैंने मेरे सोच के अनुसार मैंने परमेश्वर को, मेरे सोच के अनुसार मैंने परमेश्वर को समझा। लेकिन जब मैंने एक दिन सुसमाचार को सुना, वो सुसमाचार कहता है कि उसी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर की वजह से मैं नीतिमान हूँ, मैं पवित्र हूँ। जब मैंने इस वचन को सुना, मैं सच्ची में आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि मुझे कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं स्वर्ग को मैं प्रवेश कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार मैं जी नहीं सकती हूँ। जब मेरे अंदर बहुत सारी तकलीफ और जब मैं बीमार थी, तो मैंने सिर्फ परमेश्वर को श्राप दिया। तो ऐसा मुझको में देख के मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं कर सकते।
और परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तो ये मेरे लिए कितना ठीक है कि मुझे सिर्फ नर्क को ही जाना है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का दिल से मैं मिल सकी, हाँ, परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया। ऐसा नहीं है कि पाप को मुझे सॉल्व करना है या उसका कुछ सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है, लेकिन मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ मैं मिल सकी। तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसा परमेश्वर का वचन है मैंने जस्ट उसको स्वीकार किया। अगर परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ तो मैं पवित्र हूँ। हालांकि जब मैं देखती हूँ मेरे शरीर में से मैं पाप करती हूँ, मैं परमेश्वर को मैं शाप देती हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि ये सच्ची में ये क्रिस्ती सच्ची में स्वर्ग को जा सकता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को देखती हूँ, सच्ची में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नीतिमान है, कि तू पवित्र है। तो मेरे दिल में जब मैं परमेश्वर के वचन को मैंने स्वीकार किया, तो मेरा मन परमेश्वर के साथ एक बन सका और मुझे विश्वास आया, हाँ परमेश्वर, कि अभी मैं मरूंगी तो मैं पक्का मैं स्वर्ग को जाऊंगी। उसके पहले मेरे पास बहुत मृत्यु का बहुत डर था, क्योंकि 5 मिनट के बाद क्या होता है मेरे जिंदगी में मुझे इसका कोई भी गारंटी नहीं था। तो मैं हमेशा बहुत अस्वस्थ महसूस करती थी। मैं ये जानना चाहूंगी सिस्टर आपसे, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप इतनी बीमार थी कि कहीं भी गिर जाती थी, इतनी कमजोरी थी, इतनी परेशानी थी, शारीरिक बीमारी थी जिसकी वजह से आत्मिक रूप से भी कमजोर थी और प्रभु से घृणा और नफरत हो गई थी। लेकिन हमने देखा कि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत की और आपके मन में एक आशा डाली, जैसे कि आपका नाम भी आशा है, लेकिन आप बता रहे हो आप निराशा में थे, लेकिन प्रभु के वचन ने आपको एक आशा दी। उसके बाद आप थोड़ा जानना शुरू हुई, उसके बाद की स्थिति हम जानना चाहेंगे कि मन से तो आप नए हो गए, आशा आपको बढ़ी कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं प्रभु की तरफ बढ़ रही हूँ। तो फिर ये नफरत कैसे खत्म हुई, कैसे आप सच्चाई को जानी, कैसे क्रम में बात बताएंगे आप, उस घटना क्या घटनाएं हुई है? जी जरूर। तो मैंने क्या जाना, आत्मीय जिंदगी ये है कि मुझे कुछ करना नहीं है मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर को मेरे लिए करना है। तो मैंने जब उद्धार को पाया, मैंने उद्धार भी इस रीति से पाया कि परमेश्वर का वचन के साथ मेरा एक मन हो गया, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं पवित्र हूँ। तो उसी तरह मैं उद्धार पाने के बाद मेरी कमजोरी नहीं गई, मेरा शरीर वैसा ही था, मैं वैसा ही गिरती थी और मैं वैसे ही उठती थी और मेरा शरीर, मेरा हेमोग्लोबिन कभी भी नहीं बढ़ा। लेकिन जैसा मैंने उद्धार को पाया, वैसा मेरा इस बीमारी की वजह से भी मैंने परमेश्वर का इच्छा को जाना। जैसा हम मत्ती उसका 8 अध्याय को देखेंगे, तो वहां पे एक कोढ़ी आता है और परमेश्वर को पूछता है कि हे प्रभु, अगर तू चाहता है कि तू मुझे शुद्ध करे। तो जब मैंने उस वचन को सुना, सच्ची में मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो कोढ़ी ऐसा था जिंदगी भर, हालांकि वो कोढ़ी था, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा को नहीं जानता था, इसलिए वो कोढ़ी के तरह ही उसको जीना था। लेकिन जैसा वो आके यीशु को पूछा है कि हे प्रभु, अगर तू चाहता है, तो सच्ची में मुझे भी मेरे जिंदगी में, मुझे जब तक परमेश्वर का इच्छा मेरी जिंदगी के प्रति मुझे पता नहीं था, तब तक मैं दुखी थी, तब तक मेरे लिए निराशा था। लेकिन जैसा मैंने उस वचन को स्वीकार किया कि हाँ, ये सिर्फ कोढ़ी का जिंदगी नहीं है, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करे, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो हालांकि परिस्थिति कुछ भी नहीं बदला, तो तब से मैं गवाही देने शुरू की कि हाँ, मैं चंगी हो गई हूँ, अब मेरे अंदर कोई भी समस्या नहीं है, और मैं अस्पताल भी जाना मैं बंद करी। तो असल में हमेशा तो जब हेमोग्लोबिन कम होता है तो मुझे जाके एक्चुअली टेस्ट करना रहता था अस्पताल में, और फिर उसके अनुसार मुझे मेडिसिन लेना था। लेकिन जब मैंने विश्वास किया, मैं सच में मैं मेडिसिन लेना भी मैंने छोड़ दिया, और मैं डॉक्टर के पास भी मैं नहीं जाती थी। तो इस तरह से मैंने जिंदगी को जब जिया और मैं जब गवाही देती थी, तो बहुत सारे लोग मेरे पे हंसते थे और बहुत सारे लोग ने बोला कि तू क्यों झूठ बोल रही है, तू हमारे सामने तो 5 मिनट के पहले तू गिरी थी ना, तो तू बता कि तू बीमार है, तू क्यों ऐसा झूठा गवाही देती है कि तू चंगी हो गई है। तो मैंने एक ही बोला कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो मुझे एक वचन हमेशा परमेश्वर मुझे बहुत शक्ति देता है, वो रोमियो उसका 8वां अध्याय 11 वचन, वो ऐसा कहता है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को उस मृत्यु से बचाया, उसी तुम्हारे इस मृत्यु देह को भी जिलाएगा जो तुम में है।
तो जब मैं परमेश्वर के साथ में एक बन चुकी हूँ, जब मैंने उद्धार पाया, जब मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, यीशु मसीह मेरे में जीवित है, यीशु मेरे अंदर जी रहे हैं। हालांकि मेरा शरीर दिखने के लिए ऐसा है कि वो मृतक है। जब मैं गिर जाती थी तो मेरा बॉडी पूरा ठंडा हो जाता था, तो लोग डरते थे कि शायद ये मर चुकी है, ऐसा लगता था, क्योंकि हेमोग्लोबिन बहुत कम होने से शरीर पूरा ठंडा होता है और हमको किसी का भी स्पर्श हम लोग नहीं स्पर्श कर सकते, कुछ भी हमको हम हमारा कुछ भी रिएक्शन नहीं रहता है बॉडी की तरफ। तो जब मैंने मेरे परिस्थितियों को देखा, तो मैंने जाना कि हालांकि मेरा शरीर ऐसा है कि मृत्यु दिखता है, कि मरा हुआ है, लेकिन मेरा आत्मा जो है वो जिंदा है। जो परमेश्वर मेरे मेरे अंदर है वो जी रहे। वो परमेश्वर को कोई भी मार नहीं सकता, या परिस्थिति नहीं मार सकती, या लोगों के बात भी नहीं मार सकते। तो जब मैं परमेश्वर के वचन के साथ मेरा मन एक हुआ, तो वो आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही आत्मा ने मुझे भी जिलाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गिरी, उसके बाद बहुत बार मैं नीचे गिरी, लेकिन मैंने एक ही गवाही दिया कि मैं नहीं गिरी, परमेश्वर के वचन को विश्वास करके। बहुत सारे लोग हंसते थे और मेरा गवाही का बहुत मजाक करते थे, लेकिन मैंने कभी भी वचन के साथ मेरा मन को एक किया, लेकिन परिस्थिति के साथ मेरे मन को मैंने एक नहीं किया। तो मैंने देखा कि फाइनली परमेश्वर का वचन जीवित रहा, परमेश्वर का वचन जीता मेरे परिस्थिति से। तो उसके बाद सही मायने में मैं नहीं गिरी, फिर आज तक मैं कभी भी नहीं गिरी। बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से, आपकी स्थिति से, कि जब हम आत्मिक रूप से ग्रहण कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, तो वो नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर की जो बात है, उसकी जो जो सुपर नेचुरल बातें हैं, वो हम आत्मा से ग्रहण करते हैं, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता है। लेकिन आपके जीवन में आपने विश्वास किया, भले ही उस समय नहीं दिख रही थी शारीरिक चंगाई, लेकिन उसके वचन पर आप स्थिर रही, आशा लगाए रही, और एक दिन ऐसा आया कि सचमुच प्रभु ने वो कर दिखाया, और वास्तव में आप उसके बाद कभी नहीं गिरी। उसके बाद और घटनाएं जानना चाहेंगे हम सिस्टर। हाँ, तो मैंने एक जाना कि परमेश्वर कैसा काम करते हैं हमारी जिंदगी में। परमेश्वर कुछ काम करने से पहले परमेश्वर उनके मन और उनके दिल को परमेश्वर हमारे दिल के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने चंगाई पा के मैंने विश्वास किया, पहले मैंने विश्वास किया, उसके बाद मैंने चंगाई को पाया। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारा शादी नहीं हो सकता है, और उनसे ज्यादा मेरे पास बहुत सोच था। लेकिन जब मैंने देखा कि परमेश्वर ने बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर ने मेरा शादी होने का इजाजत दिया, और फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, इतने सालों के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, तब मुझे समझ में आया कि सच्ची में, तब डॉक्टर ने बोला कि इस बार तुम लोग इस बच्चे को गिरा दो, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार है। अगर सच्ची में अगर तुम जन्म भी दोगी तो ऐसा होगा कि अपाहिज भी पैदा हो सकता है। ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ कि जब तुम्हारा हेल्थ ठीक रहेगा और पूरा परिस्थिति अच्छा रहेंगे, तब तुम इसको जन्म देना। तो मैंने सिर्फ उस डॉक्टर को देख के मैंने एक ही बोला, नहीं डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को मेरी गवाही दी और मैंने बोला ऐसा नहीं है कि मेरा परिस्थिति अच्छा है इसीलिए मेरे लिए परमेश्वर ने काम किया। मेरा परिस्थिति जब बेकार था, जब मेरा परिस्थिति मेरे अंदर से कुछ भी, मैं उसको जब सपोर्ट नहीं कर सकती थी, तब परमेश्वर ने मुझे उठाया। हालांकि मेरा शरीर ऐसा दिखता है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा परमेश्वर है वो हमेशा जीवित है। तो सच्ची में मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, मैं इसको नहीं गिराऊंगी। जो परमेश्वर मुझे देता है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा है। अगर परमेश्वर इजाजत देते हैं कि अपाहिज भी होगा, तो मैं उसको भी मैं स्वीकार करूंगी। तो जब मैंने ऐसा किया, तो मैंने देखा कि जब मेरा डिलीवरी होने के बाद, तब डॉक्टर ने जब मेरा हेमोग्लोबिन टेस्ट भी किया और स्कैनिंग भी किया, तब डॉक्टर बहुत हैरान हो गई और डॉक्टर ने बोला बेबी बहुत हेल्दी है, बेबी बहुत अच्छा है। तो वो डॉक्टर को भी मैं अभी जाके मैं बाइबल स्टडी करती हूँ, और वो मेरे द्वारा मैं वो वचन भी सुनती मेरे द्वारा। तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने कभी भी मेरे लिए पहला काम करके मुझे नहीं विश्वास सिखाया। परमेश्वर ने मुझे पहला सिखाया विश्वास, उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। तो फिर जब मेरा रिपोर्ट्स निकला तो मेरा हेमोग्लोबिन 10 था। मेरी जिंदगी में कभी भी मेरा हेमोग्लोबिन 10 नहीं था। तो मैंने कुछ भी दवाई मैंने नहीं लिया,
लेकिन सिर्फ मेरा दिल परमेश्वर के वचन के साथ एक था, इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया। और परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत हेल्दी बेबी भी दी, और मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए मेरा आत्मीय जिंदगी मैं बहुत विश्राम में हूँ। तो जब ये सब हो गया और मैं जब ओमान में आई हूँ, तो ओमान में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पीड़ित है, जो बहुत दर्द में है, जो निराश में जी रहे। लेकिन मैं आज सारे लोगों जो निराश में है, मैं आज आशा दे रही हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, मेरा गवाही के द्वारा। मैं बहुत सारे युवाओं के साथ भी मैं बात करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि समस्या ये नहीं है कि तुम बीमार है, समस्या ये नहीं है कि तुम अच्छा पढ़ नहीं सकते या फिर तुम्हारा कोई फैमिली प्रॉब्लम है। समस्या ये है कि तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ एक नहीं है। तो जैसा मैंने मेरे मन में भी परमेश्वर के मन के साथ मैं जब एक हो सकी, तब मैंने देखा कि जो परमेश्वर के अंदर वो पवित्रता है, जो परमेश्वर के अंदर जो सामर्थ्य है, वो सारा भी मेरा बन चुका। मैं और परमेश्वर अलग नहीं है। हालांकि दिखने के लिए शरीर अलग है, लेकिन जो आत्मा है मेरे अंदर, वो परमेश्वर का आत्मा है। तो जब मैं ओमान में आई, मैं बहुत सारे लेक्चर्स देती हूँ, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, बहुत सारे माओं को भी देती हूँ जो ऑलरेडी अभी इस कोरोना के सिचुएशन में बहुत पीड़ित है और बहुत दर्द का समय वो बिता रहे हैं। तो वो लोग सच्ची में हमारा लेक्चर सुन के वो बहुत खुश है। तो सच्ची में जो मेरा नाम आशा था, जो मैंने निराशा से जिंदगी को जिया, लेकिन परमेश्वर की वजह से परमेश्वर ने उस निराशा को आशा में बदल दिया। सिर्फ मेरा जिंदगी ही नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशा दे रहे। तो सच्ची में मैं बहुत धन्यवादित हूँ जो आपने मुझे मौका दिया मेरा गवाही को बांटने के लिए। हाँ सिस्टर, और सबसे बड़ी जो आपने गवाही अभी बताई हमें, और जहाँ पे मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स लोग बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी मिसाल है, ये बहुत ही बड़ी विश्वास की मिसाल है। और मैं उस हौसले को बहुत ही सम्मान देती हूँ जो एक माँ का दिल आपने करा और प्रभु के अनुसार किया, कि आपने कहा मुझे परमेश्वर जो देगा, जैसा देगा, मैं उसका जीवन खत्म नहीं कर सकती। ये बहुत सारी माओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। जब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं और टेस्ट करा के बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी डॉक्टरी साइंस हिसाब से बोलते हैं, अपनी बुद्धि से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। और ऐसे ही असंभव बात परमेश्वर ने आपके लिए की कि इतना कम हीमोग्लोबिन होने पर बहुत परेशानियां होती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्वस्थ बच्चा प्रभु ने दिया, पूरी तरीके से आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक रहा। एक ऐसी मिसाल देखी, डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। तो परमेश्वर के जो कार्य हैं मनुष्य की समझ से परे है वास्तव में। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सिस्टर इस सुंदर गवाही के लिए और आपके संदेश के लिए जो आपने हमारे देखने वालों के लिए कहा। और मैं चाहूंगी सिस्टर, एक प्रार्थना करने के लिए मैं निवेदन करूंगी। जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, इस तरीके की परेशानी में है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर से नफरत करने लगते हैं, और बहुत ही स्वाभाविक बात है, बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को, जब हमारा शरीर दुर्बल है, हम परेशान है, डिप्रेशन में है, तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों बनाया। हो सकता है बहुत सारे लोग आज इस स्थिति में हो जिससे आप गुजरे हैं। मैं चाहूंगी कि आप एक प्रार्थना करें देखने वाले लोगों के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए, और माओं के लिए जो प्रेग्नेंट है, जिनके बच्चे आने वाले हैं। प्रभु उन्हें स्वस्थ आशीष दे, स्वस्थ संतानों की आशीष दे और स्वस्थ रखे। ऐसी प्रार्थना मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए करें सिस्टर। जी जरूर। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अनंत काल के स्वर्गीय पिता, सच्ची में हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि सच्ची में जब आपने यीशु मसीह को इस संसार में भेजे, ऐसा आपने आपको पहले से ही पता था कि हम लोग हमारे पापों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने यीशु मसीह को भेजा था कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सके। तो यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद ऐसा कुछ काम हमारे पास नहीं बचा कि हमको कुछ करना है। हम लोग सिर्फ आपके मन को स्वीकार करके हम लोग सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर, जैसा आपने हमारे पापों को धो दिया है, परमेश्वर वैसे ही आपने हमारे सारे बीमारी और सारे अपराधों को भी धो दिया है। सच्ची में अगर हम लोग उस क्रूस की कथा को बहुत अधिक रूप से जानेंगे, तो किससे भी हम लोग जुड़े नहीं रह सकते। सबसे हम लोग स्वतंत्र होके हम लोग सब चीजों को जीत सकते हैं। परमेश्वर, जो व्यूअर्स है, मैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ।
परमेश्वर आप सच्ची में उनको उद्धार दो, उनको पापों से उनको विश्वास दो, ताकि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं और उनकी बीमारी अभी उनकी नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी चीजों को खत्म कर दिया है। परमेश्वर सच्ची में हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो आपने यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और हमारे लिए सारा कुछ यीशु मसीह के द्वारा आपने हमको दिया। सभी बात को आपके हाथ में और दया में सौंप के हमने यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया, हमारे साथ आप जुड़ी और अपने जीवन से जुड़ी हुई इतनी सुंदर बातें, आशीषित बात, आशा की बात, विश्वास की बात आपने हमें बताई। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं की प्रतीति करें, वो विश्वास है। जहां पर चंगाई दिखाई नहीं दे रही थी, लोग भी आपका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सब कुछ भी सुनते हुए हम बहरे हो जाते हैं दुनिया के लिए, कानों को बंद कर लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और हमारी निगाह, हमारे कान, हमारी आशा जब प्रभु पर रहती है तो वो हमारे लिए असंभव काम करने लगता है, चमत्कार होने लगते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं जीवन में। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं सिस्टर आपके कि आप ओमान से हमारे साथ जुड़ी हैं और आपने अपने जीवन से जुड़ी इतनी बेशकीमती बातें हमें बताई। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि प्रभु आपको आने वाले दिनों में और गवाही बना के, गवाह बना के खड़ा करे, बहुत सारे लोगों के जीवन में आप आशीष का कारण बने, आपके परिवार पर आशीष हो। और हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये गवाही जहाँ कहीं भी जाती है, कई बार हम ऐसे निराशा में होते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हम इंसान हैं, जब हमें दिखाई नहीं देती वस्तुएं तो हम कहते हैं अनदेखी वस्तुओं की प्रतीति यकीन कैसे कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। जैसे इस बहन ने उस वचन को ग्रहण कर लिया, हृदय में बसा लिया, सिर्फ निगाह उस वचन को पकड़े रही, थामे रही और सचमुच वही बात जीवन में होने लगी। हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्चा अपाहिज नहीं हुआ, सब कुछ सही हुआ, जो कि डॉक्टर्स भी सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है। अगर आज आप भी इन्हीं परिस्थितियों से हैं, शक में है, परेशानी में है, अविश्वास में है, उसके वचन पर निगाह लगाएं, उसको चेक कर देखें, परख कर देखें, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हमारे साथ बने रहें, बहुत जल्द हम एक नई गवाही के साथ, जीवित गवाही के साथ आपके साथ शामिल होंगे। और आपके पास भी गवाही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए ईमेल पर। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।